सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित होटल केआर प्लाजा में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान ने कहा कि यूजीसी के तहत बनाए गए काले कानून का करणी सेना, ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, खत्री समाज, जैन समाज, वैश्य समाज, राव मुस्लिम समाज सहित अन्य सवर्ण समाज घोर विरोध करता है। उनका कहना है कि ये कानून छात्र जीवन से ही भेदभाव मुक्त करने और देश में भाईचारे को खत्म करने वाला है। नीरज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सवर्ण समाज पर एक कानून साजिश के तहत थोपा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2026 को धरना और ज्ञापन के रूप में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी और फरवरी से सभी राज्य दिल्ली में धरना देने के लिए मजबूर होंगे। स्वामी महामंडलेश्वर संत कमल किशोर ने कहा कि ये काला कानून सनातन और देश की एकता को जोड़ने वाला है। उन्होंने सभी सवर्ण समाज से एकजुट होकर दिल्ली सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। मीटिंग में राव कारी नौशाद ने अल्पसंख्यक समाज और राजपूत समाज से समर्थन का आश्वासन भी दिया। परिचय दे दीजिए अपना। सर्वप्रथम स्वागत आप लोगों का, सभी प्रेस बंधुओं का। मैं नीरज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, सर्व समाज की ओर से, शरण समाज की ओर से आपके बीच में हूं। साथियों, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पर सवार होकर गुजरात के 2 लोग हिंदुस्तानी गद्दी पर बिठाने का काम, उनके काले मन की बात सुनकर इस सामान्य वर्ग समाज ने मोदी जैसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। परंतु आज उन्हीं लोगों ने सामान्य वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी के तहत जिस काले कानून को लेकर हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो समानता की बात करते थे, आज वही लोग 75 साल के अंदर इस गैप को भरने का काम जो हम लोगों ने किया, दलित को, ओबीसी को अपने साथ बिठाने का काम किया था, आज उसी को दोबारा 70 साल 75 साल बाद दोहरा दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, क्षमा चाहता हूं, मोदी जी ने। और मोदी जी द्वारा केंद्र में बैठकर विकास की बात करना, झूठे जुमले पढ़ना, ये सारे जुमले सुनकर भी सामान्य वर्ग के लोगों ने उनको कुर्सी बैठाने का काम किया था। परंतु यूजीसी जैसे कानून के तहत जो हमारी नस्लों को दबाना चाहते हैं, मुकदमा लगाना चाहते हैं, उनको शिक्षा से अनभिज्ञ करना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत जल्द ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, त्यागी सब लोग एक मंच पर आकर दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे। 27 तारीख को सहारनपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे और उस तानाशाह व्यक्ति को बताना चाहते हैं, यह भेदभाव की राजनीति, यह भेदभाव की राजनीति जो आप पढ़ने वाले बच्चे के अंदर डालना चाह रहे हैं, बहुत गलत है। इस भेदभाव की राजनीति से बताइए आप किसका विकास होगा? अगर छात्र के दिमाग में आपस में असमानता का बीज उन्होंने बो दिया तो कैसे इस हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एकता की बात करेंगे? स्वर्ण समाज सड़कों पर है, बहुत जल्द दिल्ली कूच करेगा। 27-28 तारीख को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद फरवरी के महीने में दिल्ली कूच करेंगे। अगर मोदी समझते हो कि आप तानाशाही कुर्सी पर बैठकर इस देश को चला सकते हैं, तो अभी के ताजा उदाहरण बांग्लादेश और नेपाल उनके सामने थे। तख्ता पलट करने में 1 दिन लगता है, और जो वर्ग ने आपको कुर्सी पर बैठाया दिल्ली के अंदर,
वही वर्ग आपको वाराणसी से नहीं, बनारस से नहीं, सीधा गुजरात भेजने का काम करेगा इसी वर्ष में। तो तैयारी हो चुकी है पूरी हमारी। हम फरवरी और बचा हुआ जो महीना जनवरी का है केवल आंदोलन की तरफ उतर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर। बिल वापस होगा, लेना पड़ेगा इन लोगों को। आंदोलन लगातार चलते रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इसी के तहत हम लोगों ने पूरे राज्यों में आंदोलन और दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द दिल्ली कूच होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर ये बातें नहीं मानी गई तो 27 में क्या जवाब देंगे? 27 के जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र के उन व्यक्तियों से है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने बड़े बड़े टर्मिनल तैयार हुए हैं, सब एक जाति एक प्रदेश के लोगों को, केवल गुजरात के लोगों को ठेकेदारी चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर घाट टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं तोड़ रही है, वो पीएमओ से आके सीधा सीधा आदेश आकर बदनाम करने की साजिश है। आप उठा के देख लीजिए पूरा इतिहास, पूरी जांच करा ली सरकार की। गुजरात लॉबी के ठेकेदार ही हिंदुस्तान के अंदर ठेकेदारी कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर और किसी राज्य में ठेकेदार नहीं बचे? बहुत गहरी और सोची समझी साजिश है। केंद्र को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव के मद्देनजर भी यह बिल इन्होंने पास किया है। क्या गुजरात के लोग ही बुद्धिमान हैं? बाकी हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो कोई मान्य नहीं रखते। ठेकेदारी वही करेंगे, सत्ता भी वही चलाएंगे, टिकट भी बंटवारा वही करेंगे। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं चल रही है, ये तानाशाही की सरकार चल रही है। आज वार्ता रखी है कि इस मामले को लेकर 13 तारीख को एक यूजीसी में कानून लाया गया, स्पेशल गजट के हिसाब से उसे थोप दिया गया, जिसे कहते हैं वो थोप दिया गया है। और ये बहुत ही गलत है। इसको सुधारने के लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी, और जिस कमेटी ने ये संस्तुति की है उससे भी ये कहना चाहते हैं कि इसे वो बदलें। मैं आपको बताता हूं कि कुल 2024 में जो विद्यार्थी थे वो 4.3 करोड़ थे, और मामले 2019-20 में कुल 173 थे, जो बढ़ के ज्यादा से ज्यादा कितने हुए? 378। और उसमें भी कई फर्जी मामले। इसमें क्या है कि अगर कोई SC ST वाला या OBC वाले को, इन्होंने भी OBC वालों को भी साथ जोड़ दिया है, अगर वो कोई भी शिकायत कर दें कि देखो मेरे खिलाफ ऊंचा को शब्द बोला गया, या मुझे किताब कॉपी नहीं दी गई, मुझे पढ़ाया नहीं गया ढंग से, कोई भी ऑब्जेक्शन कर दे, तो उस कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यूजीसी के द्वारा डिग्री देने पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब क्या, सारे पीड़ित जो हैं वो सारे के सारे यही वर्ग हैं? क्या सामान्य वर्ग पीड़ित नहीं होता है? पहले तो ये था कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे, मान लीजिए किसी SC ST ने या OBC वाले ने झूठी शिकायत कर दी, तो उसके खिलाफ भी जाया जा सकता था, अपील की जा सकती थी। लेकिन इस बार तो कोई अपील का साधन ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, उसकी शिकायत मानी जाएगी। यानी भेदभाव को आप मिटाना चाहते हैं, और हमारा संविधान ही सबसे ज्यादा भेदभाव कर रहा है। पहले जातियां थी कहां? वेदों में ना कोई जाति है ना, वेदों में ना कोई ऊंच नीच है, कुछ ऐसा था ही नहीं पहले। लेकिन हमारे संविधान ने अब आके भेदभाव, ऊंच नीच, यानी आपस में टुकड़े टुकड़े करके हिंदू समाज को बांट दिया है, उच्च वर्ग को बांट दिया है, और सामान्य वर्ग की तो ऐसी तैसी हो ही गई है, बुरी तरह से हो गई है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो सामान्य लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये कानून जो है वापस लेना चाहिए। इसमें क्या है, आने वाले समय में किसी ने कोई शिकायत कर दी, सामान्य वर्ग के छात्र के विरुद्ध शिकायत कर दी, उसका तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
और आपने पहले भी देखा होगा कि SC/ST एक्ट के अंतर जितनी भी शिकायतें आई, पहले पुलिस के पास शिकायतें गई, वो कोर्ट में गई और कोर्ट में पाया गया कि बहुत सारी शिकायतें, यानी करीबन 60% शिकायतें झूठी पाई गई। इसका मतलब किसी का भी भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। और खास करके जब कोई सुनवाई नहीं है और जो कमेटी बैठेगी, शिकायत कमेटी जो बैठेगी, जो इसका निर्णय लेगी, उस कमेटी में कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही नहीं रखा गया। जब दूसरे ही वर्ग के व्यक्ति रखने हैं तो शिकायत करेगा किसके आदमी के खिलाफ, किसके करेगा, किसके पास करेगा? ये तो हो गया कि चोरी भी कर ली और चोर के पास ही अब हम शिकायत लेके पहुंच गए। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कानून को वापस लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि शिकायतकर्ता अगर शिकायत लेके जाता है तो किसके पास जा रहा है, और अगर झूठी शिकायत पाई जाती है तो पहले क्या था, दंड का प्रावधान था, अब वो दंड का प्रावधान हटा दिया गया है। तो शिकायत करने वाला तो अब ये सोचेगा कि हाँ अब तो शिकायत कर दो, दंड का प्रावधान हमारे लिए है ही नहीं। दंड का प्रावधान है तो सीधा सीधा सामान्य वर्ग के लिए है, भुगतने दो उसको। इससे क्या होगा, कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। किसी ने झूठी शिकायत कर दी, उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा? क्या उसके वापसी साल लौटा पाएंगे लोग? नहीं लौटा पाएंगे ना। या तो दंड का प्रावधान रखें, सेम एज इट इज रखें, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें चेंजेस की आवश्यकता है, और ध्यान रखें इस बात का। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।